कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान हम भेद ज्ञान प्रगटाए, निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
हरियाणम नमो वचारणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंच नमकारो सव पावपणास्त्रो मंगलानम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में हम लोगों ने रिवीजन क्लास में देखा था पुण्य व पाप प्रकृति। हमने हमारा 8th अध्याय स्टार्ट किया था। पुण्य प्रकृति टोटल कितनी प्रकृतियों में से बात करते हैं हम, तो पुण्य और पाप प्रकृति, पुण्य पाप चल रहा था ना, हाँ, 122 प्रकृतियों की अपेक्षा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपाक के रूप में क्या है बता रहे हैं, उदय के रूप में किस प्रकार का फल दे रहे हैं, उन प्रकृतियों को पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति बताया गया है। 122 प्रकृति में से पुण्य प्रकृति कितनी है, 42 है, और पाप प्रकृति कितनी है, 84। अब इनमें 42 और 84 में से 4 जो वर्ण चतुष्क है, 4 प्रकृतियां रिपीटेड है, इसलिए 122 प्रकृति मतलब 118 प्रकृति प्लस 4 प्रकृति रिपीटेड है, इसलिए 4 + 4 2 बार अगर हम करते हैं तो हमारा जो 42 + 84 है वो आ जाएगा 126। हाँ ठीक है, 126। ठीक है, ये हमारी 42 प्रकृति हमने देखी थी, घाती कर्म की सारी, नहीं सॉरी पुण्य प्रकृति है ना ये तो। 84 में देखा था घाती कर्म की सारी प्रकृति, 47। उसके बाद फिर हमने देखा था घाती कर्म में ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, हाँ ऐसे लिख लेते हैं। घाती कर्म की 47 मतलब ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, सॉरी घाती कर्म चाहिए ना, मोहनी 28, देन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय 5। उसके बाद फिर हमने देखा था वेदनी कर्म की अघाती में से कितनी थी, वेदनी कर्म की 2, वेदनी कर्म की 1, वेदनी आयुष्य, नाम और गोत्र। वेदनी कर्म की 7 वेदनी, आयुष्य कर्म में ओनली नरक आयु, नाम कर्म में 34 हमें अभी देखना है, और गोत्र कर्म में नीच गोत्र। पुण्य प्रकृति में हमने क्या देखा था, ओनली अघाती की ही रहती है। अघाती की कितनी होगी, वेदनी की 1, आयुष्य की 3, नाम की 37 और गोत्र की 1। ठीक है, ये प्रकृति हो गई हमारी, सॉरी पुण्य प्रकृति हो गई है ना, ये 1 + 3 + 37 + 1। अब हमें देखना है कि 37 और 34, ये बाकी सब तो हमने डिस्कस कर लिया, 7 वेदनी है, यहाँ पर मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु है, यहाँ पर उच्च गोत्र है। अभी 37 और 34 कौन कौन सी प्रकृति नामकर्म की वो हमें देखना है। सबसे पहले देखना गति नामकर्म, ठीक है। गति नामकर्म, नामकर्म में सबसे पहले आता है गति नामकर्म। गति नामकर्म में 2 गति, कौन सी, मनुष्य गति और देव गति, ये क्या है, पुण्य प्रकृति है। और नरक गति और तिर्यंच गति क्या है, पाप प्रकृति। नेक्स्ट आता है जाति। जाति के लिए बताया है कि जाति, तिर्यंच तो इसमें बताइए ना, पुण्य में प्रकृति में। तिर्यंच आयु को हमने पुण्य प्रकृति में लिया है, लेकिन जो तिर्यंच गति है ना वो पाप प्रकृति है। इसका रीजन है कि जो पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति को किस वजह से पुण्य और पाप में दोनों में बाइफर्केशन किया गया है सारी प्रकृतियों का, उसका रीजन हम बाद में पढ़ेंगे कि जब इनका जो बंध होता है, जितनी भी पुण्य प्रकृति है ना उनका अगर बंध करना होता है तो उस समय पर, उनके बंध के समय पर अध्यवसाय अच्छे होते हैं, लेकिन इन समय पर जो है वो उनके अध्यवसाय
अच्छे नहीं होते, बुरे अध्यवसाय होते हैं। ये हम एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो देखेंगे कि कौन से बंध की बात की जाती है और कौन से अध्यवसायों की बात की जाती है। लेकिन जिन जिन अध्यवसायों में जिन जिन अध्यवसाय जो संक्लिष्ट वर्ड आता है, बुरे अध्यवसाय होते हैं, उनमें अगर मैक्सिमम बंद हो रहा होता है तो वो इन प्रकृति का हो रहा होता है, पाप प्रकृतियों का। और अच्छे अध्यवसायों में अगर मैक्सिमम बंद करना है तो पुण्य प्रकृति का होता है। तो इसलिए तिर्यंच गति नाम कर्म जो है, तिर्यंच गति नाम कर्म का जब भी मैक्सिमम अनुभाव बंद करना होता है, मैक्सिमम बंद होता है, उस समय पर वो संक्लिष्ट परिणाम में रहता है जीव, इसलिए वो प्रकृति पाप प्रकृति कहलाई है। ठीक है, ये दोनों में एक थोड़ा पॉइंट है कि मनुष्य, देव और नरक के लिए तो हमको क्लियर रहता है, नरक आयु पाप प्रकृति है, मनुष्य आयु देवायु पाप पुण्य प्रकृति है, सेम उनकी गति भी हो गई। लेकिन तिर्यंच गति में तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति होती है, लेकिन तिर्यंच गति जो होती है, तिर्यंच गति क्या है, तिर्यंच गति के तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जीव तिर्यंच की पर्याय का अनुभव करता है, वेदन करता है। ठीक है, ये तिर्यंच गति नाम कर्म का, तो वो जो तिर्यंच के पर्याय का अनुभव करता है वो पाप प्रकृति के अंडर में आता है। वो अशुभ रूप में फल देता है जब भी जीव तिर्यंच गति में रहता है। लेकिन तिर्यंच आयु, इसको हम ऐसा समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई जीव का तिर्यंच आयु का उदय है, मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं कि तिर्यंच, जैसे कोई भी आयुष्य के बारे में बताया जाता है कि कोई भी कुछ डाउट पूछ रहे हैं क्या? अगर डाउट नहीं है तो फिर म्यूट रखना, हाँ, डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो आयुष्य है, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, तीनों ही जीव, तीनों प्रकार के जो जीव होते हैं वो मरना नहीं चाहते। ये हम सिंपलर भाषा में समझ सकते हैं कि तीनों आयु, तिर्यंच गति भी अशुभ अध्यवसायों में ही तिर्यंच गति का बंध होता है, मतलब तिर्यंच गति का, और तिर्यंच आयु भी जो हमने बंध के कारण पढ़े, उसमें तो वो बंध के कारण तो अच्छे वाले नहीं है, वो है कारण तो बुरे ही वाले। लेकिन आयु में ऐसे समझना, सबसे बेसिक आगमों के अनुसार, प्रमाण के अनुसार जो रीजन है वो यही रीजन है कि तिर्यंच आयु का जब भी उत्कृष्ट अनुभाव बंद करना होता है, उस समय जीव के अध्यवसाय संक्लिष्ट नहीं होते, विशुद्ध अध्यवसाय होते, वो सबसे मेन रीजन है। पर हमको जनरल समझना है तो हम ये समझेंगे कि तिर्यंच गति का जीव भी, तिर्यंच आयु का जो भोग रहा है, वो तिर्यंच जीव भी क्या करता है, मरना नहीं चाहता। उसके लिए भी अपनी आयु, उसका जो आयुष्य का जब तक उदय रहता है, उसके लिए पुण्य फल वाली ही मानी जाती है। और जो नरक आयु होती है, नरक के जीव मतलब वो उस आयु को भोगना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कब हमारी आयु पूर्ण हो। और तिर्यंच आयु वाले ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारी कब आयु पूर्ण हो, वो भी मरना नहीं चाहते, भले ही वो तिर्यंच की योनि में क्यों ना हो। फिर है जाति नाम कर्म, है ना। जाति नाम कर्म में ओनली पंचेंद्री जाति पुण्य प्रकृति है, रेस्ट सारी चार जाति, मतलब विकलेंद्री प्लस एकेंद्री, एकेंद्री प्लस विकलेंद्री, ये सब क्या है, पाप प्रकृति। गति, जाति, फिर आता है शरीर। शरीर जो है ना, पांचों ही प्रकार के शरीर क्या है, पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति कोई सा भी नहीं है। फिर शरीर अंगोपांग, तीनों ही टाइप के शरीर अंगोपांग पुण्य प्रकृति है। फिर आता है सहनन। सहनन नाम कर्म में ओनली वज्र ऋषभ नाराज, फर्स्ट वाला सहनन क्या है, पुण्य प्रकृति है, रेस्ट चार नहीं, पांच सहनन क्या है, पाप प्रकृति। उसके बाद आया संस्थान। संस्थान में भी ओनली सम चतुरस्र संस्थान फर्स्ट वाला पुण्य है, रेस्ट पांच पाप है। ठीक है, फिर आता है सहनन, संस्थान, वर्ण चतुष्क। बंधन और संघातन हमको तो देखना ही नहीं था, फिर सहनन आ गया, संस्थान आ गया, फिर वर्ण चतुष्क। तो वर्ण चतुष्क में हमने क्या देखा था, यहाँ पर भी आता है वर्ण चतुष्क, मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श, और यहाँ पर भी आता है पुण्य और पाप दोनों में, इसलिए ये प्रकृति रिपीटेड हो गई। इसमें हम जब बाइफर्केशन करेंगे तो इसका बाइफर्केशन हम अभी कर लेते हैं। अच्छा, एक बार हम ये टोटल इसकी पुण्य की 37 और पाप की 34 की काउंटिंग कर लें, फिर हम वर्ण चतुष्क में देखते हैं। ठीक है, ये हो गए वर्ण चतुष्क, मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श। उसके बाद आता है विहार, आनुपूर्वी।
देन विहायो गति। आनुपूर्वी में भी जिस प्रकार हमने गति देखी उसी प्रकार समझना। मनुष्य अनुपूर्वी और देवानुपूर्वी पुण्य प्रकृति है, और नरक अनुपूर्वी क्या है? अनुपूर्वी। ठीक है, फिर आता है विहायो गति। एक यहाँ पर आएगी प्रशस्त वाली और अप्रशस्त वाली पाप प्रकृति में आ जाएगी। अप्रशस्त विहायो गति, डन। फिर हम आते हैं, ये हो गई हमारी गति चतुर्दशक। गति दीदी चतुर्दशक के बाद अनुपूर्वी तो नहीं दिया है पर बुक में, वर्ण के अनुपूर्वी बाद दिया सीधा हुआ है। विहायोगति दिया है। अनुपूर्वी आपको लिखा हुआ है ना, मनुष्य द्विक और देव द्विक। इसका क्या अर्थ हुआ? मनुष्य गति और मनुष्य अच्छा, अनुपूर्वी। देव द्विक ठीक। मतलब देव गति देवानुपूर्वी। हाँ नरक उसमें साथ द्विक में दे दिया, मतलब आप अलग नरक गति बताए, ठीक है ना दीदी, नरकानुपूर्वी। थैंक यू। तिर्यंच द्विक मतलब तिर्यंच गति और तिर्यंच अनुपूर्वी। ठीक है, फिर आता है पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में ओनली एंड ओनली उपघात की प्रकृति ऐसी है जो घातक रूप में सिद्ध होने के कारण, मतलब जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो घातक है, स्व के लिए घातक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ओनली उपघात नाम कर्म क्या है? पाप प्रकृति है। रेस्ट पराघात 7, 7 प्रकृति जो है सभी पुण्य प्रकृति हैं। कौन कौन सी 7 प्रकृति है? पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अग्रु लघु, तीर्थंकर और निर्माण। ये 7 प्रकृति क्या है? लास्ट वाली पाप प्रकृति है, बाकी 7 पुण्य प्रकृति। अब आता है त्रस दशक, स्थावर दशक। त्रस दशक, स्थावर दशक एक दूसरे के अपोजिट थे, हमने देखा था। त्रस का अपोजिट स्थावर, बादर का अपोजिट सूक्ष्म, प्रत्येक का अपोजिट साधारण। तो ये जितने भी त्रस दशक की प्रकृति है वो सभी पुण्य प्रकृति होती है, और जो स्थावर दशक की प्रकृति है वो सभी पाप प्रकृति होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब हम 37 काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 37। 37 प्रकृति क्या हो गई? पुण्य प्रकृति हो गई, नाम कर्म की। और 34 प्रकृति 1 11 and 16 17 18 19 20 23 24 34। ये हो गई प्रकृति पाप प्रकृति। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आते हैं वर्ण के वर्ण चतुष्क को जो रिपीटेड लिया है। अच्छा, स्क्रीनशॉट तो एक साथ भी ले सकते थे। वर्ण चतुष्क में देखना। हाँ, वर्ण चतुष्क में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। ठीक है, पुण्य प्रकृति में वर्ण सबसे पहले वर्ण है। वर्ण चतुष्क में क्या आते हैं? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। वर्ण, गंध, स्पर्श। सबसे पहला वर्ण क्या होता है? कृष्ण। कृष्ण, नील। फर्स्ट और सेकंड क्या आते हैं? सॉरी, फर्स्ट और सेकंड पाप प्रकृति है, कृष्ण और नील। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पुण्य है। ठीक है, कृष्ण, नील, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मतलब लोहित, हरिद्र, शुक्ल। अच्छा, बुक में ऐसा दिया हुआ है ना, तो हम भी एक बार फिर ऐसे लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। पहले पाप प्रकृति लिख लेते हैं, फिर पुण्य प्रकृति। 1 2 3 4 5। ठीक है, लोहित, हरिद्र और शुक्ल। फिर गंध, सुरभि गंध और दुर्भि गंध। ठीक है, रस में, रस भी 5 टाइप के होते हैं, यहाँ पे भी 1 और 2 और 3 का हो गया। फर्स्ट और सेकंड, तिक्त और कटुक। तिक्त रस और कटुक रस पाप प्रकृति है। कषाय, अम्ल और मधुर ये पुण्य प्रकृति में गिना जाता है। स्पर्श, स्पर्श में कखट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण। फिर वापस से स्निग्ध यहीं पे आता है, रुक्ष इधर आता है, ये ध्यान में रखना। 3 5
2 4 6 तो यहीं पे ही है, लेकिन इसके जस्ट बाद उष्ण के बाद क्या आता है, स्निग्ध आता है। मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 इधर 8 इधर, ये याद रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे दुर्भिगंध, यहाँ पे सुरभिगंध। 1 2 3 4 5, 1 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7 वापस इधर, 8 इधर। मतलब कखट, गुरु, शीत और रुक्ष, यहाँ पर मृदु, लघु, उष्ण और स्निग्ध। ये हो गए हमारे वर्ण चतुष्क की प्रकृति, ठीक है। इसका अब वापस स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते। फिर आते हैं पुण्य और पाप प्रकृति का विभाजन का जो रीजन है, किस वजह से हमने इन प्रकृति को, ये सारी प्रकृति को पुण्य प्रकृति बोला, इन सबको क्या बोला, पाप प्रकृति बोला। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, जो प्रकृति पुण्य प्रकृति जो होती हैं, उन पुण्य प्रकृति में क्या रहता है, जब उनका उत्कृष्ट अनुभाव बंध, हमने बंध कितने टाइप का देखा था, बंध देखा था 4 टाइप का। 4 टाइप के बंध में एक तो होता है प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध, है ना। ये 4 टाइप का बंध देखा था हमने। ये 4 टाइप के जो बंध है, इन 4 बंध में से प्रकृति तो चलो ठीक है, स्थिति भी हमने देख ली कि मतलब स्थिति भी समझ लेते हैं कि ज्यादा कम की बात है, लेकिन जो अनुभव होता है ना, अनुभव का जब बंध करना होता है, अनुभव बंध, इसका अनुभव बंध मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम अनुभव बंध, अनुभव क्या करता है, अनुभव रस देता है, मतलब किस इंटेंसिटी के साथ, कितने अमाउंट के साथ उसका मतलब फल जो होगा कितने रस के साथ होगा, ये होता है अनुभव बंध। तो ये जो अनुभव बंध है, वो अगर हमको मैक्सिमम करना है, कोई भी प्रकृति का अनुभव बंध अगर मैक्सिमम करना है, तो वो अनुभव बंध के समय पर, मैक्सिमम अनुभव बंध के समय पर, मैक्सिमम अनुभव, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैक्सिमम अनुभव बंध के समय पर जीव के जो अध्यवसाय हैं, अध्यवसाय, ये अध्यवसाय वर्ड को समझना पड़ेगा। अध्यवसाय जो है, अध्यवसाय का क्या मतलब होता है, लेश्या से युक्त आत्मिक परिणाम, आत्मिक परिणाम, यानी शुभ लेशा हो गई मैडम, है ना ये? आत्मिक परिणाम, अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब क्या होता है, अच्छा इसको 2 वर्ड्स हैं तो ऐसे लिखते हैं, रुको। एक वर्ड यहाँ पे तो हमको देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, अनुभव बंध होना चाहिए, मैक्सिमम अनुभव बंध। मैक्सिमम अनुभव बंध करना है जीव को, तो उस समय पे उसकी जो अध्यवसाय है, वो अध्यवसाय कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि प्रकृति पुण्य है या पाप। तो अध्यवसाय, अध्यवसाय कौन से अध्यवसाय की बात करते हैं, लेश्याजन्य। लेश्याजन्य का क्या अर्थ हुआ और अध्यवसाय का क्या अर्थ हुआ? अध्यवसाय मतलब आत्मिक परिणाम, आत्मिक परिणाम। अध्यवसाय मतलब आत्मिक परिणाम का क्या अर्थ हुआ, आत्मा के कैसे परिणाम है या फिर कैसे भाव है, ठीक है। जनरल भाषा में बोले तो भाव, आत्मा के जो भाव हैं वो कैसे हैं। अब वो जो भाव, जो भी आत्मा के भाव हैं, उनके साथ साथ वो लेशिया जन्य है। लेशिया मतलब ये जो भाव, आत्मा के भाव प्रकट हुए हैं, आत्मा के अंदर से जो अध्यवसाय निकले हैं, जिस समय पर जिस भाव में आत्मा है, लेशिया जन्य है, मतलब लेशिया से युक्त है। जन्य का क्या अर्थ होता है, जनरल भाषा में देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, जन्य मतलब जन्मी हुई, लेशिया से उत्पन्न, तो हम बोल सकते हैं नहीं सॉरी, जन्य मतलब इसके सहित है, इसको बोल देंगे लेशिया से युक्त। वो लगभग अर्थ एक ही है, लेशिया से युक्त, लेशिया जन्य मतलब लेशिया के सहित है, लेशिया से युक्त अध्यवसाय मतलब आत्मिक परिणाम। लेशिया जन्य अध्यवसाय मैक्सिमम अनुभव बंद करने के समय जीव के लेशिया जन्य अध्यवसाय या तो विशुद्ध होते हैं या फिर संक्लिष्ट होते हैं। 2 टाइप के जीव के अध्यवसाय हो सकते हैं, या तो विशुद्ध होंगे या फिर संक्लिष्ट होंगे, ठीक है। अगर वो लेशियाजन्य अध्यवसाय मैक्सिमम अनुभाव बंध के समय, मैक्सिमम अनुभाव बंध किसका होता है, तो प्रकृतियों का, ठीक है।
अब ये जो प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां पुण्य प्रकृति होगी या पाप प्रकृति होगी, ये कैसे डिसाइड होता है कि प्रकृतियों के मैक्सिमम अनुभाव बंध, मैक्सिमम के लिए वर्ड यूज करते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अनुभाव बंध के समय पर, मतलब जब उत्कृष्ट अनुभाव बंध हो रहा है तो वो लेशियाजन्य अध्यवसाय कैसे है, विशुद्ध, विशुद्ध लेशियाजन्य अध्यवसाय में हो रहा है, या फिर संक्लिष्ट लेशियाजन्य अध्यवसाय में उसका क्या हो रहा है, उत्कृष्ट अनुभाव बंध हो रहा है। तो जब जीव जिन जिन प्रकृतियों का डेफिनेशन आते हैं वापस, ठीक है, चार्ट के हिसाब से, जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाव बंध जीव विशुद्ध लेशियाजन्य अध्यवसाय, मतलब जो लेशिया से युक्त आत्मिक परिणाम है वो कैसे हैं, विशुद्ध है, विशुद्ध के लिए हम बोल सकते हैं शुभ है, उसके जो लेशियाजन्य अध्यवसाय है वो कैसे हैं, शुभ है। विशुद्ध लेशियाजन्य अध्यवसाय मतलब शुभ लेशिया से युक्त आत्मिक परिणाम में करता है, वे प्रकृतियां क्या कहलाती हैं, पुण्य प्रकृति। और जिन प्रकृतियों का मैक्सिमम मतलब उत्कृष्ट अनुभाव बंध जीव संक्लिष्ट लेशियाजन्य अध्यवसाय में करता है, मतलब अशुभ लेशिया से युक्त आत्मिक परिणामों में करता है, उन प्रकृतियों को क्या कहते हैं, पाप प्रकृति कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन जो हमने बाइफर्केशन किया है, उसका रीजन कि कौन सी प्रकृति को हम पुण्य प्रकृति बोलेंगे, तो उन्हीं प्रकृतियों को बोलेंगे जिनका मैक्सिमम अनुभाव बंध अगर जीव को करना है, अनुभाव बंध मतलब जितना जो रस है वो रस हाईएस्ट रस हो, मतलब जब वो फल दे तो अपना टोटल इंटेंसिटी के साथ फल दे, जितना वो दे सकता है। तो अगर कोई भी प्रकृति पुण्य प्रकृति है, थोड़ा लॉजिकली सोचना, पुण्य प्रकृति मतलब अच्छी प्रकृति है, उसका फल कैसा होना है, प्रशस्त होना है, शुभ होना है। अगर मैक्सिमम शुभ फल चाहिए, मैक्सिमम लेवल का, उत्कृष्ट लेवल का फल हमको रस क्या चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए, तो वो प्रकृति में हमारे भाव कैसे होने चाहिए जब हम उसका बंद करें, हमारे भाव विशुद्ध होने चाहिए। हम भाव मतलब आत्मिक परिणाम, कौन से, अध्यवसाय, लेशियाजन्य अध्यवसाय। तो जो विशुद्ध लेशियाजन्य अध्यवसाय में जिनका मैक्सिमम अनुभाव बंद होता है, अब इससे समझना, अगर तिर्यंच आयु है, तिर्यंच पंचेंद्री, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री की आयु युगलिक की मान ले, अगर उनकी आयु ज्यादा मतलब ज्यादा होती है, या फिर मतलब उनकी आयु ज्यादा अच्छे फल वाली, अच्छे अनुभाव वाली होती है, या फिर तिर्यंच आयु में सबसे सूक्ष्म माने कोई भी निगोदकेय जीव को मान लेते हैं, बिल्कुल इतने क्षण, इतना अंतर मुहूर्त काल की उनकी आयु होती है, क्षण में इतने एक एक समय में कितने कितने जीव काल कर जाते हैं, तो वैसी वो भी तिर्यंच आयु है। और जो युगलिक की हम बात कर रहे हैं, हाईएस्ट अनुभाव बंध वाली, वो भी क्या है, उनकी आयु भी क्या है, उत्कृष्ट अनुभव बंध वाली है, मतलब उनकी उत्कृष्ट, वो भी पुण्य प्रकृति है, ये भी पुण्य प्रकृति। तो अब आप समझो कि अगर हमको उसके मैक्सिमम, तिर्यंच आयु का मैक्सिमम अगर हमको अनुभाव बंध चाहिए, जितना उत्कृष्ट रस मिल सकता है उतना उत्कृष्ट रस मिले, तो वो उत्कृष्ट रस कब मिलेगा, जब हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे। तो विशुद्ध परिणाम में तिर्यंच आयु का क्या हुआ, बंध हुआ, मतलब वो प्रकृति पुण्य प्रकृति है। ठीक है, लेकिन तिर्यंच पर्याय का अनुभव करना, मतलब तिर्यंच कहलाना, तिर्यंच पर्याय का अनुभव करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कोई जानवर कहेगा या कोई जानवर कहलाए जाने योग्य होगा, तो ये उसके लिए शुभ बात नहीं होती, ये अशुभ बात ही होती है। तो उसको, उसकी जो तिर्यंच गति है, तिर्यंच आयु तो ठीक है, समझ लिया, आयु से समझ में आ रहा है कि आयुष्य जो है वो अच्छी मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा और अच्छे रस वाली, लेकिन जो गति है, वो गति की अगर गति हम मैक्सिमम लेवल की इंटेंसिटी वाली, मतलब उत्कृष्ट अनुभाव बंध वाली अगर हम तिर्यंच गति का बंद करते हैं, तो वो हमारे उस समय पे हमारे परिणाम संक्लिष्ट ही होंगे, इसलिए वो अशुभ प्रकृति है, पाप प्रकृति है। ये थोड़ा बहुत हमको समझ में आ सकता है इससे। ठीक है, तो ये हमारा एक 8th चैप्टर डाउट तक है कंप्लीट मैम, हो गया। हाँ, एक डाउट है। अभी आपने बोला कि अनुभव विशुद्ध लेशाजन्य अध्यवसाय में वो उत्कृष्ट अनुभव बांध रहा है, लेकिन आयु तो वो स्थिति हुई ना, तो फिर यहाँ अनुभव कैसे आयु, बोल रहे हैं, आयु मतलब लंबी मैं आयु।
बात नहीं कर रही हूँ, आप खुद ही समझाइए कि एक युग्लिक तिर्यंच की आयु जो भोग रहा है वो कंडीशन उसकी अच्छी है या फिर एक निगोद की आयु भोगने वाली कंडीशन अच्छी है। सिर्फ स्थिति पे डिपेंड नहीं होता। अच्छा अच्छा वो जिस आयुष्य को भोग रहे हैं, आयुष्य तो दोनों तिर्यंच आयु भोग रहे हैं, लेकिन दोनों तिर्यंच आयु भोगने के बाद भी उनकी जो आयुष्य का उत्कृष्ट परिणाम है वो अच्छा है उस आयु का। ओके कौन सी तिर्यंच आयु के बाद भी उस युग्लिक जीव का। ओके ठीक है, वो बात स्थिति की हो जाती है। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कीजिए प्लीज। वो बात स्थिति की हो गई जो मैंने एग्जांपल दिया कि दोनों ही की ही तिर्यंच आयु है, तो फिर वो अशुभ कैसे हुई। हाँ, पर बात वही आती है ना कि वहां पे उसका उत्कृष्ट अनुभव नहीं बंधा हुआ था। जब वो निगोद की आयु को भोग रहा है वो जघन्य या फिर कम से कम अनुभव को भोग रहा होता है। प्लीज स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कीजिए ना। ठीक है, तो ये हो गया पुण्य इस, और ये डाउट क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, अब इसमें किसी और के कोई डाउट्स है? नहीं तो फिर हम मतलब अभी 5, 6, 7 तीनों में ही अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल के टेस्ट के लिए आपको 5, 6, 7, हाँ 5, 6, 7 है, सॉरी 8th चैप्टर अब स्टार्ट होगा। है ना अभी? किसी के कोई डाउट्स है? अनुश्री दीदी जी एक बार वापस ये डेफिनेशन दीदी बता निद्रा देंगे। प्रचला वाला तो बाकी रह गया ना अभी। निद्रा प्रचला हमने डिस्कशन कर लिया था, कल की क्लास में किया था। निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यानर्धी जो निद्रा पंचक है वो उसका घाती गुण क्या है, कौन से गुण का घात करता है। जब निद्रा का उदय होता है तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन का जो चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी और अवधि दर्शनावर्णी कर्म के शयोपशम से जो प्राप्त दर्शन लब्धि थी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और केवल दर्शन, जो दर्शन लब्धि नहीं सॉरी दर्शन के गुण प्रकट हुए थे, वो उनका पूर्ण रूप से घात कर देता है निद्रा पंचक अपने अपने लेवल पर, स्वयोग्य स्व सामर्थ्य के अनुसार। तो स्व सामर्थ्य के अनुसार अपना पूर्ण घात करने के कारण वो प्रकृति सर्वघातिनी होती है। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे पूछा गया कि आ, दर्शनावर्णी हाँ दर्शनावर्णी कर्म सर्वघातिनी प्रकृति है कि देशघातिनी, तो अपन उसको देशघातिनी बोलेंगे। हेलो। देशघातिनी प्रकृति, देशघातिनी प्रकृति हम सिर्फ एक दर्शनावर्णी की बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो वैसा नहीं आएगा ना, मतलब उसके अंदर के एक एक प्रकृति को पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो। ऐसे तो फिर हम किसी भी प्रकृति मतलब सिर्फ अंतराय को छोड़ के हम किसी भी प्रकृति के लिए नहीं बोल। अच्छा, मैडम तो मैडम अलग एक अलग पूछा। दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म में में प्रॉपर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये पूछा जाएगा कि क्या निद्रा में कौन सा घाती कर्म होता है, ऐसा पूछा जाएगा क्या? अगर जैसे एक ऐसे ही जनरल पूछ रही हूँ मैं, जैसे निद्रा में तो सर्वघाती होता है, हाँ, सर्वघाती एक नहीं होता पूरे है। पूरे मूल कर्म को लेके नहीं बोलेंगे। मूल कर्म में अच्छा, अंतराय के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि अंतराय की पांचों ही प्रकृति देशघातिनी है। अंतराय कर्म सर्वघातिनी प्रकृति नहीं है, मतलब अंतराय कर्म की कोई भी प्रकृति तेज का। सर्वघातिनी है, सभी ओके। देशघातिनी है। बाकी सभी ऐसे मूल कर्म की अपेक्षा बोल ही नहीं सकते क्योंकि ज्ञानावर्णी में भी केवल ज्ञानावर्णी कर्म सर्वघातिनी है, बाकी 4 देशघातिनी। ठीक है, और किसी का इसका कुछ डाउट? हेलो मैडम, जो सर्वघाती और देशघाती में मेन अंतर ये है कि सर्वघाती में पूरा संपूर्ण घात होता है और दूसरी में होता है आंशिक घात होता है, यही है ना उसका मेन अंतर। आंशिक घात होता है नहीं बोलेंगे, आंशिक घात संभव है। आंशिक घात आंशिक घात संभव मतलब पूर्ण घात भी हो आंशिक, सकता है, हाँ हाँ, दोनों लेकिन संभव है उसमें। दोनों संभव है। हाँ, और सर्वघाती में पूरा ही घात संभव, पूरा घात ही होगा ना सर्वघात संभव है, ओनली सर्वघात में। सर्वघात और संभव क्या, सर्वघात ही होता है। हाँ, और क्या डिफरेंस है दोनों में? मेन मेन तो ये, और क्या डिफरेंस है उसमें? उसको हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ सर्वघाती अनुभाव होता है, लेकिन देशघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभाव भी हो सकता है, देशघाती अनुभाव भी हो सकता हाँ, वो तो हो गया ना, वो मतलब ये पहले वाला वो एक ही चीजें होती दोनों। है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। सदैव पूर्ण रूप से घात करती हैं सर्वघातिनी, और देशघातिनी सदैव पूर्ण रूप से घात नहीं करती। कभी कभी हाँ कुछ प्रकृतियां सदैव आंशिक घात करती हैं, कभी
आंशिक या कभी पूर्ण, ऐसा। और पाप और पुण्य में जो मेन डिफरेंस ये है, जो अशुभ लेशा होती है उसमें पाप प्रकृति वाले ज्यादा होते हैं, और शुभ लेशा वाले जो भाव होते हैं उसमें पुण्य प्रकृति वाले होते हैं। बंद होता है हाँ हाँ, यही है ना उनका, मेजर जब उसमें। बंद होता है तो ऐसे भावों में होता है। हाँ। और एक और मैडम किसी के इसका कोई ना, डाउट है? हाँ, एक मिनट आपने बताया। तब तक कोई और डाउट पूछ सकते हैं। दीदी भाव विपाकिनी में जो स्वयोग्य शब्द आया है ना, स्वयोग्य का क्या मतलब हुआ? स्वयोग्य स्वयोग्य भव भाव। विपाकिनी में। हाँ, हाँ स्वयोग्य मतलब उसी के काबिल बोल सकते हैं। जैसे कि जो नरक आयु है, तो नरक आयु अपने ही नरक के भाव में ही नरक आयु का उदय होगा, किसी और भाव में नरक आयु का उदय नहीं हो सकता। पर नरक गति का उदय दूसरे भाव में हो सकता है, वो संक्रमण से उदय हो जाती है। अच्छा दीदी, संजलन चतुष्क और नौ कसाई का जो आप बताए थे ना, वो एक बार बताइए ना, पूरा समझ में नहीं आया ये। ज्वलन चतुष्क और 9 कषाय जो है उनका जो घाती गुण है वो क्या है? सम्यक्त्व। ठीक, सॉरी, चारित्र। हाँ क्योंकि चारित्र, हाँ चारित्र जो है, चारित्र पे उसका प्रभाव पड़ता है कि उसका जो संज्वलन चतुष्क का जब उदय आता है या फिर 9 कषाय का जो उदय आता है, उस समय पर जो चारित्र गुण है वो या तो पूर्ण या फिर आंशिक रूप से क्या हो जाता है? घात हो जाता है। तो पूर्ण रूप से किन का घात होता है? जिनको बिल्कुल भी चारित्र नहीं मिला। तो ऐसे कौन से जीव है जिनको बिल्कुल भी चारित्र नहीं मिला? तो वो है अविरत जीव। ठीक है। लेकिन जो कुछ जीव है जिनके आंशिक घात हुआ है, वो कौन है? वीरताविरत और सर्वविरत। ठीक है। वीरताविरत और सर्वविरत जीवों के चारित्र का आंशिक रूप से घात होता है, मतलब थोड़ा सा गुण उनका, थोड़ा सा चारित्र क्या होता है? प्रकट होता है। वीरताविरत जीवों के भी देश वृत्ति उनको मिलती है, मतलब आंशिक रूप में चारित्र की प्राप्ति होती है उनको। और जो सर्वविरत जीव है, वो सर्वविरत जीवों के भी चारित्र तो मिल जाता है, लेकिन वो भी शुद्ध निर्मल चारित्र नहीं मिल पाता। वो भी थोड़े से रूप में ही प्रकट हुआ है। पूर्ण जो शुद्ध निर्मल चारित्र है वो प्रकट नहीं हुआ। उनका जो चारित्र होता है वो दोष सहित होता है, उसमें दोष लगने की संभावना होती है। तो ऐसा आंशिक रूप से ही घात किया है, इसलिए थोड़ा सा चारित्र प्रकट हुआ, तो वो उसका देशघाती अनुभाव हुआ। और जब पूर्ण रूप से घात है अविरत जीवों में, संजुलन चतुष्क और 9 कषाय के उदय के कारण, तो वो उसका सर्वघाती अनुभाव है। ठीक है। मैडम ये भव इसलिए विपाकनी और है ना मैडम, भव विपाकनी और क्षेत्र विपाकनी में भव विपाकनी ये कि सहयोग्य भव में ही अपना फल प्रदान करती है, और क्षेत्र विभाग में एक भव से दूसरे भव में जाकर जो विग्रह गति में उसमें अपना फल प्रदान करते हैं। यही हाँ, डिफरेंस है जो ना दोनों हमने में? 3 पॉइंट्स डिस्कस करे थे वो एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखना है। अच्छा। और ये जाति और जीव में अपना जो कर्म सीधा जीव में ही अपना फल प्रदान करती है, वो जीव विपाकनी। और किसी के कोई डाउट है? नहीं तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करें, अभी लगभग आधा घंटा है, हम 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दीदी, नौ कसाय में तो जैसे रत्ती अरत्ती ये है ना, भय शोक जुगुप्सा, ये सब का तो हाँ, चारित्र से कोई मतलब नहीं है ना। चारित्र से बिल्कुल मतलब है। जब आप आगे आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो आरति है, शोक है, ये 6th गुण स्थान में भी इसका उदय रहता है। और उसके बाद फिर सॉरी 6th गुण स्थान तक इसका बंद होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो आपका संज्वलन से ही 9th गुण स्थान में जैसे जैसे बंध रुकता है, जीव के जैसे जैसे अध्यवसाय आगे बढ़ते हैं, तो संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, पुरुष वेद, ये सब ऐसे क्रम से जाते हैं। बहुत बहुत लेना देना है जब आप आगे पढ़ोगे ना उन स्थान के बारे में। और मैडम नपुंसक एक वेद में भी चारित्र हो सकता है क्या? नपुंसक वेद वालों को भी चारित्र आ सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। नपुंसक मैडम वेद एक सिद्ध। एक मिनट, जाति के नामकरण का वापस बताओ ना मैडम, थोड़ा समझ में कम आया हमारे। जाति नाम कर्म किसकी हाँ, अपेक्षा? ये ना विपाकनी, जाति नामकरण की विपाकनी ना उसमें। विपाकिनी प्रकृतियों का जो हाँ जी। हाँ, जीव विपाकनी प्रकृति को क्यों गया है ऐसा ना, जाति वो नामकरण ज्ञान जाति ज्योति नामकरण। उसको जीव विपाकिनी इसलिए कहा है क्योंकि जो जाति नाम कर्म है वो पुद्गल विपाकिनी नहीं है, जीव विपाकिनी है, क्योंकि उसमें शरीर के पुद्गलों का परिणमन नहीं होता। क्योंकि जाति नाम कर्म शरीर के पुद्गलों को कन्वर्ट नहीं करता, वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि इस जीव में 3 इंद्रिय होंगी या फिर 4 इंद्रिय होंगी या फिर 5 इंद्रिय होंगी। सिर्फ ये डिसाइड करता है। जिस प्रकार एक आर्किटेक्ट जो होता है वो नक्शा बनाता बस है, बाकी घर बनाने, मकान बनाने का काम आर्किटेक्ट का नहीं होता। वो सिर्फ गाइड करता है कि आपको इस जगह पर
ये कमरे, ये फ्लोर, ये सब बनाना है। इसलिए पुद्गलों का परिणमन मतलब मकान खड़ा करने का काम जाति नामकरण का नहीं होने से वो पुद्गल विपाकिनी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब हम जो भी डाउट होता है तो 9:30 के बाद लेने के भाव रखते हैं। अभी वैसे कुछ होगा नहीं, आपके सबके क्लियर हो गए हो तो हम 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। अध्याय 8 क्या है? कर्मों का अनुभाव। अनुभाव का क्या अर्थ हुआ? अभी हमने देखा था अनुभाव बंध। अनुभाव का क्या अर्थ देखा था उस अनुभाव बंध में? अनुभाव का रस मतलब होता है रस। रस रस पावर। बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसकी? इंटेंसिटी किसकी? पावर। किसकी शक्ति? फल देने की शक्ति, है ना? फल देने की शक्ति को क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। फल देने की शक्ति को अनुभाव बोलते हैं। ठीक है, फल देने की शक्ति कौन फल दे रहा है? कर्म। ठीक है, जो कर्म प्रदेश हैं उन कर्म प्रदेशों में, कर्म प्रदेशों की विविध प्रकार के फल देने की शक्ति को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, कर्म प्रदेशों के विविध प्रकार का फल, विविध प्रकार का फल देने की शक्ति को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। कर्म प्रदेश जो है, जितने भी प्रदेशों का जब हम प्रकृति बंद करते हैं, प्रदेश बंद करते हैं, तो उन प्रदेशों में हम जो शक्ति डाल रहे हैं, जो इंटेंसिटी, जो पावर डाल रहे हैं, किसकी पावर डाल रहे हैं? फल देने की। फल देने की शक्ति डालना उसको उस फल देने की शक्ति को अनुभाव कहते हैं। और फल देने की शक्ति डालना प्रदेशों में, वो अनुभाव बंद हो जाता है। जब शक्ति डाल रहे हैं मतलब अनुभाव का बंद कर रहे हैं। और किसका बंद किया हमने? अनुभाव का बंद किया। अनुभाव मतलब शक्ति का बंद किया। तो शक्ति, अनुभाव क्या होता है? वो शक्ति होती है। किसकी शक्ति? फल देने की। कर्म प्रदेशों की विविध प्रकार का फल देने की शक्ति को अनुभाव कहते हैं। इसका दूसरा नाम रस या फिर अनुभाग। कहीं कहीं पर ये टर्म्स भी आपको आ सकते हैं, रस या फिर अनुभाग। तो उसमें वही समझना, अनुभाग मतलब अनुभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमको क्या, जब कर्म प्रदेश का जब जीव बंध करता है ना, तो उन प्रदेश, वो प्रदेश क्या है? हमने प्रदेशों को क्या देखा था? प्रदेश ओनली पुद्गल है। पुद्गल है, अजीव है। वे अजीव पुद्गलों में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि वो फल दे। तो उनका जो शक्ति, जब उनमें शक्ति अलॉट की जाती है, वो कब अलॉट? अब उसको आत्मा के साथ एक में एक करते हैं। कर्म बंध के समय पर उसमें क्या डाली जाती है? अनुभाव मतलब शक्ति डाली जाती है। तो वो शक्ति कम ज्यादा, ये लेवल कौन डिसाइड करता है? तो ये लेवल भी जीव के अध्यवसाय, जीव के जैसे परिणाम होते हैं, उसके शुभ या फिर अशुभ परिणाम ही ये डिसाइड करते हैं कि उसमें कितनी शक्ति बंद कर देना। होगी। प्लीज म्यूट कीजिए। उनमें शुभ और अशुभ, जो भी परिणाम जीव के शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी कर्म प्रदेश में शक्ति डाली जा रही है फल देने की, वो कैसी है, वो किस लेवल की है। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी पावर है वो कितना ज्यादा, उसका जो अनुभव होगा कितना ज्यादा और कितना कम होगा। ठीक है, उन पुद्गलों को स्वयं के साथ बांधते समय अर्थात कर्म बंध के समय जीव अपने शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से उन पुद्गलों में, विभिन्न पुद्गलों में मतलब उन प्रदेश, कर्म प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की शक्ति उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये जो शक्ति उत्पन्न करने को क्या बोलते हैं? अनुभाव बंध बोलते हैं। और वो शक्ति कहलाती है अनुभाव। ठीक है, इसमें हमने देखा कि मतलब इसमें एक एग्जांपल से बताया कि जो इंटेक हुआ, इंटेक तो सेम हुआ। ठीक है, इंटेक क्या है? इंटेक बता रहे सूखी घास। तो वो सूखी घास नीरस होती है, और वो इंटेक जब प्रदेश नीरस है, निर्जीव है, अजीव है, उन प्रदेशों में रस किसने डाला? तो रस जीव ने, जीव के अकॉर्डिंग ही जीव ही ये डिसाइड करता है कि उसके रस कैसे होंगे। मतलब जिस प्रकार बकरी है, अगर जो यहाँ पे 4 पशुओं की बात की गई है, बकरी और गाय, भैंस और भेड़। तो जो बकरी है ना, वो बकरी क्या करती है?
जब उस सूखी घास को तो चारों ही जीव लेते हैं, चारों ही जीव उसका क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। लेकिन जब बकरी उस सूखी घास को खाती है तो उसके अंदर जो उसके पेट में जो प्रोसेसिंग होती है दूध बनाने की, वो दूध वो चारों ही जीव में अलग अलग प्रोसेस आवाज नहीं आ रही है। फिर वो जो दूध बनेगा, दूध की प्रोसेसिंग होगी, दूध बनने की, वो कैसी होगी, वो दूध का आउटपुट पतला और कम चिकनाई वाला होगा। वैसे ही अगर जीव के जैसे भी अध्यवसाय है शुभ और अशुभ, उस अकॉर्डिंग उस जीव का क्या होगा, फल मिलेगा। उस जीव को उस कर्मों के उदय होने का, कर्म का जो भी जब वो उनका विपाक आएगा, जब वो उदय होंगे, तब उनका फल कैसा मिलेगा, फल देने की उनकी शक्ति लो या हाई होगी उनके शुभ अशुभ परिणाम से। जिस प्रकार बकरी का दूध पतला होता है, उसमें चिकनाई कम होती है, गाय का दूध बकरी के दूध से थोड़ा गाढ़ा होता है और उसमें चिकनाई बकरी के दूध से ज्यादा होती है। भैंस का दूध गाय के दूध से भी गाढ़ा होता है, चिकनाई और भी ज्यादा होती है। भेड़ का दूध भैंस के दूध से भी गाढ़ा होता है, उसमें चिकनाई भैंस के दूध से भी ज्यादा होती है। तो इनपुट सबका सेम था, लेकिन जो जैसा जीव है, जीव के अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट निकला। वैसे ही जीव के अंदर जैसे भी अशुभ और शुभ परिणाम होते हैं, उन परिणामों के कारण ही सेम इनपुट के बाद, मतलब निर्जीव अजीव प्रदेशों के बावजूद भी जीव के शुभ अशुभ परिणामों की प्रोसेसिंग के कारण जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट क्या होता है, फल। जो भी फल मिला जीव को, वो किसके कारण मिला, उनके खुद के शुभ और अशुभ परिणामों के कारण। ठीक है। जिस तरह गाय भैंस आदि भिन्न भिन्न पशु घास को अलग अलग प्रकार के दूध के रूप में परिणत करते हैं, उसी तरह जीव अपने भिन्न भिन्न अध्यवसाय परिणाम के लिए क्या वर्ड दिया है, दूसरा अध्यवसाय, या फिर और वर्ड क्या दिया है, भाव। सिंपल भाषा में आत्मिक भाव या फिर भाव। अध्यवसाय मतलब परिणामों भावों के निमित्त से कार्मण वर्गना के पुद्गल, कर्म प्रदेश मतलब कार्मण वर्गना के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार का अनुभाव उत्पन्न करता है। अनुभाव मतलब फल देने की शक्ति। तो कर्म प्रदेश मतलब कार्मण वर्गना के पुद्गल है। ठीक है। कार्मण वर्गना के पुद्गल को पुद्गलों में अलग अलग विविध प्रकार का मतलब अलग अलग प्रकार का, फल देने की शक्ति मतलब अनुभाव, अनुभाव उत्पन्न करता है। और जब वो उदय में आते हैं, जब उसका फल होता है, आउटपुट मिलता है, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सूखी घास है, सूखी घास को क्या बताया गया है, इनपुट था। ठीक है, ये इनपुट है। इनपुट क्या है, सूखी घास। सूखी घास मतलब कार्बन वर्गना के पुद्गल, कार्बन वर्गना के पुद्गल। कार्बन वर्गना के पुद्गल कैसे हैं, नीरस है। सूखी घास नीरस है मतलब निर्जीव है। ठीक है। सूखी घास को जो भी जीव था, बीज की प्रोसेसिंग किसके कारण हुई, जीव के कारण। जीव क्या थी, बकरी या फिर गाय या फिर भैंस या फिर भेड़। इनके समान क्या है, जीव मतलब जीव के परिणाम। जीव के परिणाम इन सभी में से क्या होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अध्यवसाय। तो जीव के अध्यवसाय को हमने अलग अलग टाइप के जानवरों के बारे में, अलग अलग टाइप के ये पशुओं के बारे में बताया। ठीक है। ये हो गए जीव के डिफरेंट टाइप ऑफ अध्यवसाय। आउटपुट क्या निकला, दूध। ये दूध का लेवल क्या है, सबका अलग अलग है ना। वैसे ही जो जीव का जो उदय आता है, जब वो फल देते हैं, तो वो फल भी क्या होते हैं, सबके अलग अलग होता है। किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का कड़वा, किसी का मीठा। ठीक है। ये सब उसके जीव के अध्यवसाय के कारण आता है। स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते हैं। अब ये जो अनुभव होता है, ये 4 टाइप का अनुभव होता है। ठीक है। 4 प्रकार का, ये जो अनुभव की हम बात करते हैं, ये अनुभव कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। और वैसे तो अनुभव असंख्य प्रकार के होते हैं। जीव के जो अध्यवसाय हैं, अध्यवसाय, जीव के अध्यवसाय कितने होते हैं, तो बताया है कि जीव के अध्यवसाय, अच्छा आपकी बुक में नहीं बताया ना अभी,
ठीक है, तो अभी हम उसको डिस्कशन नहीं करते। जीव के जितने भी अध्यवसाय है ना, जीव के विभिन्न विभिन्न प्रकार के अध्यवसायों के अकॉर्डिंग जब असंख्य अनुभाव प्रकार के अध्यवसाय लिखा हुआ है। जीव के अध्यवसाय असंख्य प्रकार के होते हाँ हैं। हाँ लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। जीव के अध्यवसाय कितने प्रकार के हैं? एक जीव की अपेक्षा बात की है, ठीक है। अनंत जीवों की अपेक्षा तो अध्यवसाय अनंत हो जाते हैं। एक जीव के अध्यवसाय असंख्य प्रकार के हैं। अब असंख्य प्रकार के अध्यवसाय होने के कारण जीव के अध्यवसायों पे क्या डिपेंड करता है? उसका उदय मतलब फल, मतलब उसके जो अनुभव है वो डिपेंड करता है। तो एक जीव की अपेक्षा एक जीव के अध्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? असंख्य प्रकार के। और उसके कारण जो उसके कर्मों का अनुभव है, मतलब ओवरऑल कर्मों का, ओवरऑल की बात की गई है, ठीक है। ओवरऑल कर्मों के अनुभव कितने टाइप के होते हैं? तो वो भी असंख्य टाइप के होते हैं। असंख्य प्रकार के अनुभव होते हैं, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए, क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। उन ये जो असंख्य प्रकार के जो अनुभव है ना, उस असंख्य प्रकार के अनुभवों को 4 भागों में बांटा गया है। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, ठीक है। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक, ये 4 टाइप के अनुभव के रूप में डिवाइड किया गया। जो कर्मों के अनुभव है वो तो असंख्य प्रकार के हैं, लेकिन उन असंख्य प्रकार के अनुभवों को एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, ये 4 डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया। अब जो भी लेवल के जितने जितने लेवल के होते हैं उतने उतने लेवल में, जैसे कि असंख्य जो है, असंख्य को 4 भाग में बांटा है, मतलब असंख्य में भी असंख्य टाइप के लेवल बोल सकते हैं। वो असंख्य लेवल में से बहुत सारे लेवल एक स्थानक में डाल दिए, बहुत सारे लेवल द्विस्थानक में डाल दिए, वो उससे ज्यादा लेवल त्रिस्थानक में डाल दिए, उससे ज्यादा लेवल चतुस्थानक में डाल दिए। ऐसे जितने असंख्य प्रकार थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए अनुभव कितने टाइप के होते हैं? तो बोला अनुभव 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ठीक है। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। और इन्हीं के अंदर, एक स्थानक के अंदर भी असंख्य टाइप हो सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल असंख्य को 4 भाग में डिवाइड किया है। तो जो असंख्य था उसमें ये भी असंख्य है, ये भी असंख्य है, और थोड़े असंख्य इसमें अलॉट हो गए, और थोड़े असंख्य इसमें अलॉट हो गए। ये हो गए चार प्रकार। उन 4 प्रकार में असंख्य 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 टाइप के क्या है? अध्यवसाय होते हैं। और ओवरऑल भी बोले तो असंख्य प्रकार के ही अध्यवसाय होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक लाइन और है, उपयुक्त चारों प्रकार के अनुभव के उदय आने पर जीव को क्रमशः अधिकाधिक फल प्रदान करते हैं। एक स्थानक का फल सबसे कम लेवल का होता है, उससे लेवल हमने ये डिस्कस कर ही लिया अभी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी हमने बता दी, उससे ज्यादा अनुभव इसमें होता है, उससे ज्यादा अनुभव इसमें होता है, और इससे ज्यादा अनुभव इसमें होता है। सबसे हाईएस्ट अनुभव चतुस्थानक के समय पर होता है, ठीक है। अब ये जो हमने अनुभव बताया ना, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, ये सभी जो अनुभव हैं, ये पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति दोनों की अपेक्षा हम अनुभव की बात करते। कभी हमने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ पुण्य प्रकृति में ही फल होता है, या फिर फल देने की शक्ति होती है, या फिर पाप प्रकृति में ही। दोनों प्रकार की प्रकृतियों में क्या होता है? शुभ प्रकृति, पुण्य मतलब शुभ प्रकृति में भी अनुभव होता है, और अशुभ प्रकृति में भी फल देने की शक्ति अनुभव होता है। कि क्या है, जितनी भी शुभ प्रकृति होती है ना, वो जब अपना फल देती है, कोई भी शुभ प्रकृति ऐसी नहीं होगी जो मिनिमम से मिनिमम लेवल का फल दे। मतलब शुभ प्रकृति अच्छी है, ऐसा याद रखने के लिए ध्यान में रखना कि शुभ प्रकृति क्या है? अच्छी प्रकृति है, तो वो हमारी आत्मा के साथ अच्छा ही करेगी। अगर उसको अपना रस देना है तो वो अच्छे वाले ही रस देती है, मैक्सिमम लेवल के ही देती है। मैक्सिमम हो या उससे कम हो, या उससे कम हो, मिनिमम लेवल का वो रस नहीं देती, क्योंकि वो अच्छी प्रकृति है, शुभ प्रकृति है ना, वो हमारे साथ अच्छा ही करती है। एक स्थानक कभी भी इसमें नहीं होता है। शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक अनुभव
कभी भी जीव में नहीं होता। मतलब जीव का अगर पुण्य प्रकृति का उदय आता है तो उसका जो उसकी जो फल देने की शक्ति होती है कभी भी मिनिमम नहीं रहती, वो द्विस्थानक, त्रिस्थानक या फिर चतुस्थानक ही होती है। लेकिन जो अशुभ प्रकृति है उनमें ये चारों का लेवल होता है। कम से कम लेवल के भी अशुभ प्रकृतियों का उदय रहता है। मतलब ये कैसे समझ सकते हैं कि जब जीव के घाती कर्म तो है, जैसे ऐसे समझना घाती कर्म है, मतलब अभी जैसे जो मोहिनी कर्म की बात करते हैं या फिर ज्ञानावरणी, जैसे बहुत जैसे हमने श्रेणी के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या होते हैं, ऊपर ऊपर के 8-9 गुण स्थानों में जो भाव होते हैं जीव के वो अच्छे रहते हैं। मतलब उस समय पर वो इतने ज्यादा विशुद्ध परिणामों में नहीं रहता। तो भले ही अशुभ प्रकृति का बंध भी हो जाए लेकिन उसमें मिनिमम से मिनिमम बंध की भी अशुभ प्रकृतियों में, मतलब बंध की बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम, बस इतना समझे कि उनका जो अनुभव मतलब फल देने की जो शक्ति है वो फल देने की शक्ति मिनिमम से मिनिमम हो सकती है। मतलब उन जीवों में कम से कम जैसे अगर ज्ञानावर्णी का भी उदय है तो ज्ञानावर्णी का उदय भी उनका सबसे कम लेवल का हो सकता है। ऐसे कम लेवल के अशुभ प्रकृति में भी क्या होते हैं, कम लेवल होता है, मतलब मिनिमम लेवल होता है। एक स्थानक रस जो है, एक स्थानक अनुभव जो है वो अशुभ प्रकृति में भी रहता है। द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक तो रहता ही है। ठीक है, फिर हमको एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारी बुक में भी ये दिया हुआ है, क्लियर लिखा है, ये चार्ट हम इसी में से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या बताया है, जो शुभ प्रकृति ना, शुभ प्रकृति को गन्ने के रस के समान बताया। गन्ने का रस कैसा होता है, मीठा होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो रस की ही बात करें सिंपल भाषा में, उसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। और लेकिन अशुभ प्रकृति में किसका एग्जाम्पल दिया गया है, नीम के रस के समान। नीम का रस कैसा होता है, कड़वा होता है, उसका फल, उसका जो टेस्ट है, रस है, वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो जिस प्रकार गन्ने का रस है, हमने क्या करा, 1 लीटर गन्ने का रस लिया। ठीक है, गन्ने के रस को हमने उस गन्ने के रस को, जो नेचुरल गन्ने का रस था, उसको हमने इतना 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 उबाला। कितना उबाला कि ये जो गन्ने का रस है ना, इसकी 1 लीटर गन्ने का रस क्या बचे, आधा लीटर बचे। मतलब हमने उसको इतना उबाल दिया कि उसकी क्वांटिटी आधी बची। ठीक है, गन्ने का रस जो नेचुरल प्राकृतिक था वो नेचुरल रूप से मीठा होता है, उसको हमने इतना उबाला कि वो आधा लीटर शेष रह जाए। तो जो जिस प्रकार तो क्या होता है, जो गन्ने का रस है ना, उसको जितना ज्यादा उबालते हैं ना उतना ज्यादा उसकी मिठास बढ़ जाती है। ठीक है, गन्ने के रस की मिठास क्या हुई, बढ़ गई जब उसको, प्लीज म्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं करिए प्लीज, क्लास का ध्यान रखिए। गन्ने का रस जो है वो प्राकृतिक नेचुरल होता है, और उस प्राकृतिक नेचुरल के समय में अगर उसको और ज्यादा इतना ज्यादा उबाल दे कि उसकी क्वांटिटी क्या बची, हाफ बची, तो उसकी जो मिठास होती है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, ऐसी दुगनी मिठास का जो रस होता है उसको हम बोलते हैं, प्लीज अनम्यूट नहीं होती, उसको हम बोलते हैं द्विस्थानक, मतलब उस लेवल को बोलते हैं द्विस्थानक अनुभव। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो ये आधा लीटर वाला था, इसी आधे लीटर वाले गन्ने के रस को और ज्यादा उबाला। ऑलरेडी हम उसको उबाल चुके, 1 लीटर से हम आधे लीटर पे लाए। अब हमने उसको इतना ज्यादा उबाला कि 1/3 लीटर ही क्या बचा, शेष बचा। ठीक है, और जब उसको इतना उबाला कि 1/3, मतलब किसका 1/3, तो ओवरऑल 1 लीटर का 1/3। ऐसा नहीं करना है कि अब जो ये आधा बचा उसका आधा नींबू छेड़ के रख दिया, तेरा आधा नींबू रख दिया। प्लीज प्लीज ध्यान रखिए, क्लास चल रही है। 1 लीटर गन्ने का रस है, 1 लीटर गन्ने के रस को इतना उबाला कि वो आधा लीटर बचे, वो उसकी जो मिठास का लेवल हुआ दुगना, उसको हम बोलते हैं द्विस्थानक। लेकिन जब उसी आधे लीटर को हमने इतना उबाला कि 1/3 लीटर शेष बचा, टोटल 1 लीटर था उसका 1/3 शेष बचा, मतलब 2/3 उबल चुका है, तो ये 1/3 शेष बचा है, 1/3 की जो मिठाई वो नेचुरल मिठास से 3 गुनी होती है, तो वो 3 गुनी मिठास को हमको त्रिस्थानक अनुभव समझना। और इसी 1/3 ने ऑलरेडी उबाल चुके हैं, उसी 1/3 लीटर गन्ने के रस को और ज्यादा उबाला तो उसकी मिठास और बढ़ जाएगी। कितना उबाला, जब सिर्फ 1/4 लीटर, मतलब टोटल 1 लीटर का 1/4 बचा, इतना उबालने पर उसकी मिठास चौगुनी हो जाती है नेचुरल मिठास से,
वो मिठास जो होती है उसको हमको चतुस्थानक अनुभाव समझना। ठीक है। द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक अनुभाव का स्वरूप गन्ने के रस के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। शुभ प्रकृति में एक स्थानक अनुभाव वर्णन नहीं किया है, क्योंकि वो स्वभाव से ही उनमें एक स्थानक अनुभाव नहीं होता, मतलब उनका मिनिमम से मिनिमम रस कभी भी नहीं मिलेगा। अगर पुण्य प्रकृति का अगर अनुभाव मिल रहा है, फल मिल रहा है, तो वो अच्छा ही मिलता है, या तो वो चतुस्थानक मिलता है बहुत अच्छा, या फिर त्रिस्थानक उससे थोड़ा कम है, और द्विस्थानक उससे और कम है, लेकिन एक स्थानक नहीं होता। स्वभाव से ही नहीं होता, ये वर्ड अंडरलाइन करना, स्वभाव से उनमें एक स्थानक अनुभाव नहीं होता। ठीक है। अब जो अशुभ प्रकृति होती है उसमें हमने बताया नीम के रस का। तो नीम के रस को 1 लीटर जो नेचुरल करवाहट वाला नीम का रस है उसको हमको एक स्थानक समझना, एक स्थानक अनुभाव। उसके बाद फिर उसी 1 लीटर को हमने इतना उबाला कि वो आधा लीटर बचा। जितना ज्यादा नीम के रस को उबालते हैं उसकी कड़वाहट बढ़ती जाती है, तो इसमें कड़वाहट बढ़ी तो वो उसकी जो कड़वाहट हुई वो कितनी दोगुनी हो गई, दोगुनी हुई मतलब डबल, तो वो उसका द्विस्थानक अनुभाव समझना, किसका, अशुभ प्रकृति का, कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई। फिर होता है त्रिस्थानक। त्रिस्थानक में जो हमने ½ लीटर लिया था उसी ½ लीटर को और ज्यादा उबाला, इतना उबाला कि वो 1/3 लीटर बचा टोटल 1 लीटर का, तो उसकी करवाहट और ज्यादा बढ़ गई। अब जब उसकी करवाहट बढ़ी, वो जो लेवल की करवाहट आई उसको हमने बोला त्रिस्थानक। ठीक है। फिर आता है चतुस्थानक। चतुस्थानक में हमने जो 1/3 था उस 1/3 को ही हमने और ज्यादा उबाला, इतना उबाला कि वो 1/4 लीटर ही बचा, और अब उसकी जो कड़वाहट है वो 4 गुनी हो गई। किससे 4 गुनी? नेचुरल करवाहट जो थी, प्राकृतिक रस, नीम का रस, उससे क्या हो गई, 4 गुनी हो गई। इतनी हाई लेवल की करवाहट वाला अशुभ प्रकृति का अगर रस है तो वो अनुभाव होता है चतुस्थानक अनुभाव। ठीक है। ये हमने दोनों में पढ़ लिया। अब ये जो अशुभ प्रकृति का अनुभाव हमने 4 प्रकार का समझाना, उसमें एक स्थानक अनुभाव होता है, द्विस्थानक होता है, त्रिस्थानक होता है, चतुस्थानक होता है। तो अशुभ प्रकृति में घातिनी प्रकृति और अघातिनी प्रकृति के बारे में, मतलब अघातिनी के बारे में तो हमको जनरल समझ लेना चाहिए, लेकिन जो उनके अंतर्गत घातिनी प्रकृति आती है ना, उसका विशेष वर्णन है एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक में, क्योंकि उनमें अलग अलग अनुभाव होता है। आघाती प्रकृतियों में कभी भी ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, अनुभाव है मतलब है, लेकिन जो घातिनी प्रकृति है उसमें देश घाती अनुभाव, सर्वघाती अनुभाव, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो अनुभाव एक 4 प्रकार के जो अनुभाव होते हैं उनमें सर्वघाती कितना है, देशघाती कितना है, उसका अलग से वर्णन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के भाव रखते हैं। कल आप लोग का टेस्ट है और उस टेस्ट में आपको चैप्टर 5, 6, 7 तक आने वाला है, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखना। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। और अभी किसी के कुछ डाउट है? एक बार क्लास को एंड कर लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय शातना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। किसी के कोई डाउट्स हैं? दीदी कल टेस्ट में क्या फॉर्मेट रहेगा और 1 घंटे का टेस्ट होगा? हाँ, लगभग 1 घंटे का ही होने का है, और मतलब आप लोगों को क्वेश्चंस ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चन के आंसर शायद ऐसा है कि आपको आंसर सेल्फ लिख के और फिर आपको व्हाट्सएप करना रहेगा। अच्छा अच्छा, तो ग्रुप मतलब में फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और मतलब मेरा भी एग्जैक्ट देखा हुआ नहीं है, पर हाँ कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा लिंक नहीं है कि जूम लिंक है, कुछ है? ग्रुप पे नहीं। क्वेश्चन डाले जाएंगे, ग्रुप पे हाँ क्वेश्चन डाले जाएंगे जिसका हमें आंसर देना होगा। ठीक है हाँ, ठीक है। और ये अच्छा टाइमिंग अच्छे क्या से। रहेगी? हाँ, टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग 8:30 से 9:30 क्लास की टाइमिंग ही है। और दीदी ये तो वॉलंटरी है ना, मान लीजिए अगर नहीं दे पाते हैं तो मतलब मेन एग्जाम एसेंशियल है ये नहीं वाला?
इसमें ये तो बस आपके ज्ञान के हिसाब से कि कितना हुआ है कितना नहीं, क्योंकि एक बार हमने पढ़ के रखा है तो हमको भी हो जाएगा कि हाँ ठीक है हम लोग का इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया तो हम उसको एक तरफ रख देंगे, और वहां पे हमें पता भी चल जाएगा कितना नहीं हुआ है या फिर कहाँ कहाँ हमको पढ़ने का और ज्यादा आवश्यकता है। हाँ तो हाँ एक कंप्लीट हो जाएगा, एक तरफ सिलेबस रख देंगे, फिर हम आगे का हाँ देखेंगे क्योंकि एग्जाम लगभग एक महीने में है। तो एक बार हम पोर्शन जितना जितना कंप्लीट हो गया उसको क्लोज करके रख दें तो फिर हम आगे का पढ़ें, ऐसा। हाँ जी हाँ जी। और दी एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है ना? एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है पर जुलाई में एग्जाम होने की संभावना है। अच्छा ठीक है। किसी के और कोई दीदी, डाउट्स है? हाँ हाँ, दीदी, आपका फोन नंबर दे सकते हैं क्या? मैं चैट प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। मैं चैट में भेजती हूँ। नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैं चैट में लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। हैं, चैट में भेज रही है दीदी। ठीक है। दीदी क्वेश्चन कल जैसे आज पढ़ाई होती है डेली वैसे ही क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन आ जाएगा और हमको अलग से सेंड करना पड़ेगा व्हाट्सएप? शायद आपको अलग से व्हाट्सएप करना पड़ सकता है, एक तो बार मैं और व्हाट्सएप डिस्कस किस में करती हूँ फिर करेंगे हम? हाँ, व्हाट्सएप किस आपको में वो करेंगे? जानकारी दे दी जाएगी उसमें ही सब। जी। वो जैसे उसमें अभी क्वेश्चन क्लास लिखे एंड आए, करते हैं। जैसे अभी उसमें समय क्वेश्चन लिखे आए हैं वैसे ही आएंगे क्या? क्या? जैसे उसमें क्वेश्चन लिखे भी आए हैं ना, जैसे वो सारे आए हैं ना 150 तक लगभग, हाँ हाँ तो वैसे हाँ ही हाँ। आएंगे। वैसे ही इसमें डाले हुए रहेंगे, फिर हम लोग अपने मतलब कॉपी में लिख के और उसको फिर वैसे लिखेंगे क्या? सबको उतार के आप फिर लोग को करेंगे? आंसर से लिखने होंगे, क्वेश्चन आपको ग्रुप में डल जाएगा, आपको सिर्फ उसका आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर करेक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ। अच्छा, खाली आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन का लिखने का नहीं रहेगा? हाँ, क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन नंबर करेक्ट डल जाएगा तो आंसर की चेकिंग होनी है। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत 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 अनुमोदन आपकी, बहुत अच्छा करवाया आपने। दीदी डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव? दोनों हो सकते हैं। ओके। मैम, हाँ, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, इसमें जो लिखा हुआ ना ये सभी प्रकृतियां स्पष्टीकरण अभिनिबोधिक ज्ञानावन्य कर्म के समान ही यथा योग्य रूप में समझना चाहिए। तो हाँ। इसमें ना वो लिखा हुआ है ये इनमें अभिनिबोधिक सिर्फ और सिर्फ देशघाती अनुभाव होता है, इसमें सर्वघाती अनुभाव नहीं होता। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर दानांतराय का उदय है तो जीव कभी भी बिल्कुल भी दान ना दे सके, वो उसका अर्थ होता है। नहीं, मतलब इसमें जो लिखा हुआ है ना, इसलिए सभी छद्मस्त जीवों का अभिनिबोधिक ज्ञान अथवा मतीय ज्ञान अवश्य होता है, तो उसमें हाँ, कैसे लिखना है? उसमें ऐसे लिखना कुछ नहीं है, उसमें बस यही है कि कभी भी जीव के दान अंतराय उसके दान का पूर्ण रूप से घात नहीं करेगा, बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। वहां पे जो घाती गुण है ना, घाती गुण कभी भी टोटल आत्मा से मतलब अलग नहीं हो जाएगा, टोटल घात नहीं होगा उसका। जैसे अचक्षु दर्शन और अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीव इससे रहित हो जाए। इसी प्रकार दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य से टोटल रहित हो जाए जीव, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी भी उसका पुरुषार्थ 0 लेवल पे नहीं आएगा या फिर माइनस लेवल पे नहीं जाएगा। कभी भी उसको दान देने में, लाभ प्राप्त होने में, भोग उपभोग में कभी भी टोटल अंतराय आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बस इतना कहना चाह रहे हैं वो। जो गुण है वो वो कभी थोड़ा थोड़ा तो प्रकट हो गए। नहीं, इसमें डेफिनेशन में कैसे लिखना पड़ेगा कि छद्मस्त जीवों का अभिनिबोधिक ज्ञान अथवा मतीय ज्ञान अवश्य होता है, तो ऐसे दान में कैसे लिखना पड़ेगा? जीवों को कभी भी दान आदि में अंतराय प्राप्त नहीं होगी, नहीं होती। टोटल अंतराय, पूर्ण अंतराय प्राप्त नहीं होती, ऐसा लिख सकते हो। वैसे हाँ जो ठीक, आपके बुक में है ना उसी उसी के लेवल का आएगा, इतना डीप लेवल का आने की संभावना कम है। ठीक ठीक सर। ठीक। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय